जानते नहीं थे, शहर में आ गए थे, गालिबन हैदराबाद के रहने वाले थे, वह जहां के भी रहने वाले हों, कहारों से मिल गए कि भैया मुझे भी लगा लो, सैयद समझ के लगा लिया गया, आप भी लग जाइए। वो भी कहारों में शामिल थे। जब आधा सफर तय हो गया, तवज्जो दीजिए, जब आधा सफर तय हो गया, आपने फरमाया डोली रोक दी जाए। कहा सरकार घर बहुत दूर है, घर बहुत दूर है। आप फरमाते घर तो दूर है, मेरा रास्ता खोटा हो रहा है, मेरा रास्ता खोटा हो रहा है। बोले क्या मतलब? कहा मुझे सैयद की बुआ रही। मुरादाबाद का एक भांड बोला, वो तो गया कि चड्डू खा लिया। बदतमीजों की जुबान बदतमीज होती है, ये समझ लेना। हलाली से कभी हलाल, हरामी से कभी हलाल काम नहीं होगा। अगर अपने माँ बाप को इल्जाम लगाना है तो बेअदबी कीजिए, लोग कहेंगे हरामी है हरामी। अगर हलाली होता तो बेअदबी नहीं करता। न बड़ों की बेअदबी करो, न चचाओं की बेअदबी करो, न बड़े भाइयों की बेअदबी करो। अगर आपने घर से बेअदबी शुरू कर दी, फिर दर वाले भी नहीं बचेंगे। जिसकी बेअदबी से घर वाले ना बचे, दर वाले नहीं बचेंगे। घर वालों की भी इज्जत करो, दर वालों की भी इज्जत करो, आपकी भी इज्जत होगी, आपकी भी तौकीर होगी, और आपके माँ बाप भी महफूज व मामून हो जाए। सरकार ने फरमाया अपने माँ बाप को गाली मत दिया करो, बुरा वाला मत कहा। या रसूल अल्लाह कौन है जो अपने माँ बाप को बुरा वाला कहेगा? बोले यही ना कि दूसरे के माँ बाप को आप बुरा वाला कहोगे तो पलट में वो आपके माँ बाप को बुरा कहेगा। तो किसने कहलवाया? आप बताइए किसने कहलवाया? वो आपने कहलवाया। तो कहा सफर खोटा हो रहा है, तुम में सैयद कौन? तो सैयद साहब बोले कि मजदूरों से मजदूरी का काम लिया जाता है, हसब व नसब नहीं पूछा जाता। आप फरमाते ये तो ठीक है, मगर कल कयामत में मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में जब हमारी पेशी होगी और मुस्तफ़ा ने पूछ लिया ऐ अहमद रजा कि हमारे नाज़नीन के कांधे इसलिए बनाए गए थे कि तुम उठाएं, तो मेरे पास क्या जवाब होगा? आप फरमाते हैं अच्छा तुम खामोश रहो, एक एक करके मेरे पास आते रहो। कहां है वो चड्डू की बात करता है, चड्डू की बात करता है कि चड्डू खा लिया, अब बोले बुआ रही है। अरे आला हजरत ने उस वक्त गौर नहीं की थी, तवज्जो नहीं दी थी। जब आपने तवज्जो दी तो मालूम हुआ इनमें कोई सैयद है। फिर आप फरमाते हैं तुम मत आओ, एक एक करके मेरे पास, मैं नहीं आता, एक एक करके मेरे पास आते रहो। आते रहे कि तुम भी सैयद नहीं हो, आते रहे तुम भी सैयद नहीं हो। आखिर में सैयद सब आए, आप फरमाते हैं तुम सैयद हो, कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो आला फरमाया वही हो गया। आप फरमाते हैं अब तुम डोली में बैठो और बरेली का बड़ा मौलाना अपना आपकी डोली को कांधा लगाकर आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। बरेली के बड़े मौलाना आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने। लेकिन सैयद साहब बोले हजरत मैंने माफ कर दिया, दरगुजर कर दिया, कोई बात नहीं है। बोले नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं भर रहा है, तुम डोली में बैठो। मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं कि सैयदों का अदब ये होता है कि सैयद डोली में होता है और बरेली के इमाम अहमद रजा कांधा लगाते होते हैं। ये सैयदों का अदब है। तो मैं दावे से कहता हूं कि सैयदों का जितना अदब आला हजरत ने करके दिखा दिया, उसका 10वां क्या, 20वां क्या, 100वां क्या, 1000वां हिस्सा भी हमसे नहीं हो पा रहा। लेकिन उस वक्त मुझे ताज्जुब होता है जब सैयद आला को बुरा कहते हैं। जब सैयद आला हजरत को बुरा कहते हैं तो मुझे ताज्जुब होता है कि तुम्हारा अदब तो आला हजरत ने बताया, सबक तो आला हजरत ने सिखाया है? और उन्होंने जो तुम्हारे लिए जारी कर दिया, सारी किताबें एक जगह, सारी किताबें जो आपके फजाइल में लिखी गई हैं इधर वो एक जगह, 14वीं सदी में किताबें लिखी गई वो एक जगह,
आला हजरत का शेर एक जगह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। मैंने नेट पे देखा कि एक सही साहब इतराज कर रहे हैं कि बच्चा बच्चा कहा, तो मैंने कहा इनके अंदर भी बुखार है आला से। बच्चा बच्चा कहा यानी आला हजरत के इस शेर की वो तौहीन कर रहे हैं सैयद साहब। आप गौर कीजिए कि ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं कि जिन्होंने इतना आला शेर लिख दिया, बच्चे बच्चे का मतलब नहीं समझे, बड़ा है वो भी नूर वाला है, छोटा है वो भी नूर वाला है, 1 साल का है वो भी नूर वाला है, 2 साल का है वो भी नूर वाला है, 3 साल का है वो भी नूर वाला है, अरे 50 साल का है वो भी नूर वाला है, 100 साल का है वो भी नूर वाला है। इस खानदान का एक एक बच्चा नूर वाला है। तो हमने कहा इस नूर वाले कलाम को नूर वाले ही समझेंगे, कोई और नहीं समझेगा, और नूर वाला कोई एतराज नहीं करेगा। आप गौर कर लीजिए कि आप किस पर एतराज कर रहे हैं। हमने खुद देखा है कि आला हजरत की शान में मुल्ला 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 मुल्ला, मौलवियों की तौहीन में मुल्ला 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 मुल्ला। तो मैं कहता इन्हीं मुल्लाओं ने सैयदों के अदब को बताया है, इन्हीं मुल्लाओं ने सैयदों के अदब को बताया है। तो उनको अपनी निगाह में इतना हकीर मत समझो, इतना फकीर मत समझो। और वो किस लिए तादीम करते हैं कि तुम्हारी रगों में खून रसूल है। तुम चाहे मौलवियों की तौहीन करो, लेकिन वो तुम्हारी तादीम ही करते रहेंगे कि तुम्हारी रगों में मुस्तफा जान रहमत का खून है। लेकिन होता क्या है कि जब ज्यादा इस पर बहस आगे बढ़ जाती है तो ऐसे लोगों से लोग कतराने लगते हैं, बात कि बेअदबी भी ना हो जाए तो उनसे भागने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। तो सैयदों से दूर होने में नुकसान है, सैयदों के करीब होने में फायदा है। तो मैंने अर्ज किया था, है कौन वो कि जिसके कदमों से जा लगूं, कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, मचल के कहिए सुभान अल्लाह। है कौन वो कि जिसके कदमों से जा लगूं, मजबूरियों का अपनी किससे गिला करूं, दर दर की ठोकरों पे या रसूल अल्लाह, दर दर की ठोकरों पे कब तक पड़ा रहूं, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीदगाह कहूं, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे, बख्शी है रब ने तुझको दो आलम की सरबरी, बख्शी है रब ने तुझको दो आलम की सरबरी, हासिल है तुझको सारे जमाने पे बरतरी, आलम में कौन है जो करे तेरी हमसरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं, तेरे ही दम कदम से है दुनिया की जीनतें। वाह डॉक्टर साहब, वाह कारी यूसुफ साहब, तेरे ही दम कदम से हैं दुनिया की जीनतें, आने से तेरे आई हैं गुलशन में रौनकें, रोशन हुआ जमाना, रोशन हुआ जमाना, मिटी सारी जुल्मतें, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे, बेकारियों में आए जमाना गुजर गया कुछ भी नहीं है पार गुनाहों के मासिबा, ऐसे में बस तुम ही हो मेरा एक आसरा, ऐसे में बस तुम ही हो मेरा एक आसरा, मुजरिम हूं अपने अफ़्व का सामा करूं शाह, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूं तुझे, रोशन जबी जमील कहा खुश लिक़ा कहा। या रसूल अल्लाह मैंने आपको बहुत कुछ कहा मगर फिर भी हक अदा ना, मुज़म्मिल भी कहा, मुदस्सिर भी कहा, अनीसुल गरीबीन भी कहा, रहमतुल लिल आलमीन भी कहा, बेकसों का कस भी कहा, बेकसों का बस भी कहा, गरीबों का मलजा भी कहा, यतीमों का मावा भी कहा, परेशान हालों की सुनने वाला भी कहा, मजबूरों को गले लगाने वाला भी कहा, रोशन जबी, जमीन कहते हैं पेशानी को, जमील कहते हैं खूबसूरत को, रोशन जबी जमील कहा, खुशलिका कहा, वस्फे नबी का फिर भी नहीं हक अदा हुआ, तवज्जो दीजिए, वस्फे नबी का फिर भी नहीं हक अदा हुआ, फिर क्या कहे नईमी, तवज्जो दीजिए, फिर क्या कहे नईमी, अभी बोली सुभान अल्लाह,
फिर क्या कहे नईमी, यही सोचता रहा, फिर क्या कहे नईमी, यही सोचता रहा, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाक़ी का गुले से आला हजरत सादात इकराम जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा मुफ्ती तौफीक अहमद नईमी, नारे तकबीर। हजरत, हमने अपने नबी को अपनी जाहिरी आंखों से नहीं देखा, ख्वाब में तो मुस्तफा का दीदार होता ही है, हर मुसलमान नहीं होता है। बोलो बोलो, दीदार चाहते हो मुस्तफा का? चाहते हो ना दीदार? ख्वाब में दीदार हो, चाहते हो? अच्छा हुआ है, हो जाएगा। इशा की नमाज पढ़कर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बावजूद सो जाओ, और दीदार की तमन्ना मत रखो, बड़े मेहरबान हैं वो। तकदीर का सितारा चमकेगा, मुस्तफा का दीदार हो, आजमा लीजिए आप, कसरत से दुरूद पाक पढ़िए, बावजूद सोइए, शर्त है, और तमन्ना मत रखिए, वो तो बड़े मेहरबान है। आपने सुना होगा, एक शख्स अपने वालिद को लेकर खाना काबा के लिए चला, राह में इंतकाल हो गया, चेहरा बिगड़ गया। अब गांव में किससे कहे? लोग कहेंगे बड़ा मरदूद है, बड़ा मनहूस है, पता नहीं कितना बड़ा पापी था ये, इसका चेहरा बिगड़ गया। इसी आलम के अंदर वो सो जाता है, तकदीर का सितारा चमक उठता है, कहो सुभान अल्लाह। तकदीर का सितारा चमक उठता है, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, कहो सुभान अल्लाह। ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं, निकापोश हैं, अभी समझ नहीं पाया, उसके बाप के चेहरे से उन्होंने आने वाले ने चादर हटाई, अपना चेहरा, अपना हाथ मस किया, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अपना हाथ मस किया, वो जो चेहरा बिगड़ चुका था, जैसे ही हाथ का मस करना था, 14वीं रात के चांद की तरह चमकने लगा। सुभान अल्लाह। कहा आप कौन हैं? चेहरे से निकाब तो हटाइए। कहा मैं तुम्हारा पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा सरकार आपने करम फरमाया, आपको कैसे इल्म हुआ? कहा एक फरिश्ता जो दुरूद लेकर हफ्ते में पहुंचता था, आज जब नहीं पहुंचा तो मैंने पूछा कि फुला का दुरूद तो नहीं आया। कहा या रसूल उस पर हादसा पेश आ गया, उसका चेहरा बिगड़ गया। तो आप फरमाते हैं कि मुझसे कम मुमकिन है कि जो मुझ पर हफ्ते में एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता हो, और इस हालत में मैं उसको छोड़ दूं, इसलिए मैं आया। और मैं तुमने देखा कि मेरा चेहरा हाथ इनके चेहरे पर मस करना था कि 14वीं रात के चांद की तरह चमकने लगा। मालूम यह हुआ कि हफ्ते में दुरूद पाक पढ़ने वाले की यह फजीलत है, जो रोजाना दुरूद पाक पढ़ेगा तो उसकी कितनी बड़ी फजीलत होगी। इंशाअल्लाह उसकी कब्र में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे और कब्र में लहराएंगे ताश चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूल। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शार हिंदुस्तान जनाब कारी ज़ाकिर इस्माइली, शार इस्लाम जनाब कारी ज़ाकिर इस्माइली, नकीब अहले सुन्नत जनाब कारी जफर बज़मी साहब किबला, उलमाए इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए। शायर साहब भी आ गए और इंशाअल्लाह उसके बाद खुतबा भी आएंगे, बिलखुसूस हजरत किबला काबा सैयद अमान मियाँ, जो महरारा मुताहरा मुक़द्दसा मुअज़्ज़मा से तशरीफ़ लाए, शायद हजरत तशरीफ़ ले आए हैं, वो भी इंशाअल्लाह अनक़रीब यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं। और ये आला हजरत का पीर खाना है, कहो सुभान अल्लाह। और
यूं तो हर सैयद हमारे लिए काबिल ताज़ीम है, लेकिन इनमें भी दर्जा व दर्जा भी है, तो वैसे ही हम इनकी ताज़ीम करते हैं। तो हजरात, मैंने आपके सामने आयत करीमा पेश की, वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो। गौसे पाक सच्चों के सरदार हैं, और गुफ्तगू के लिए तो अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन चूंकि हमारे मेहमान हजरात हैं, इनकी भी हम सुनने के लिए भी खुसूस हाजिर हुए हैं। और मैं तो हमेशा आपसे रूबरू होता रहता हूँ और बराबर मेरी तकरीरें आप सुनते रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ इसी पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँ। लेकिन आखिरी पैगाम सुन लीजिए, यहाँ से आखिरी पैगाम लेके जाइए, और ये पैगाम घर घर तक पहुँचाए, हर शख्स तक पहुँचाए। जितने भी मकामात हैं वो अदब और खिदमत से इबारत है। अगर कुछ चाहते हैं ना कि कोई मकाम मिले, तो खिदमत कीजिए और अदब कीजिए। उमूमन होता यह है कि ना खिदमत करने को हम तैयार होते हैं, ना अदब करने को तैयार होते हैं, सब कुछ बनने को तैयार होते हैं। आला हजरत भी खिदमत से और अदब की बुनियाद पर इतने आगे बढ़े। हमारे कादरी मियाँ ने खुद बयान किया कि हमारे पीर मुर्शिद अशरफुल औलिया जब बरेली शरीफ पहुंचे, आपका बचपना था, और आला हजरत की शान ये थी कि सैयदों का बहुत बड़ा अदब करते थे। तवज्जो है आपकी, सुन लीजिए आखिरी पैगाम। हुजूर अशरफुल औलिया मेरे पीर मुर्शिद, आपके लिए आला हजरत ने कुर्सी डाल दी, कहा साहबजादे इस पर बैठ जाइए। आप फरमाए नहीं हजरत, मैं नीचे बैठूंगा आपके साथ। बोले नहीं नहीं, आप ऊपर बैठ जाइए, आपका मकाम यही है। जो आला हजरत ने कर दिया वो हमसे भी नहीं होगा, हम बता रहे हैं आपको। जो आला हजरत कर गए वो हमसे भी नहीं होगा, ये ख्याल छोड़ दीजिए। और यही है बजाय कि हमारा मकाम क्या है और आपका मकाम क्या था। आप फरमाते हैं कि मैं कोशिश करता रहा नीचे बैठने की, लेकिन आला हजरत ने जबरदस्ती मुझे कुर्सी में बैठा दिया। और मेरी आदत थी पैर हिलाने की, ऐसे पैर हिलाता था मैं, बचपन का वाकया था, पैर ऐसे हिलाता था। तो जब मैं पैर हिलाता था आला यूं हाथ रख दिया करते थे कि पैर हिलाना ठीक नहीं है। पैर हिलाना शरीयत में ममनू करार दिया गया है और इसको मुतकब्बिरीन की अलामत करार दिया गया है। इसलिए आला फौरन ऐसे रख दिया, बिल्कुल मैं खामोश हो जाता था और मैं फिर थोड़ी देर में हिलाने लगता था। फिर हम बन लीजिए कि बोले मैं बहुत शर्मिंदा, लेकिन आला हज़रत नीचे ही कदमों पे बैठे रहे जब तक मैं रहा। यानी छोटों का इतना बड़ा अदब करते थे तो बड़ों का कितना बड़ा अदब करते होंगे। यही वजह है कि अल्लाह ने आला हजरत को दुनिया का इमाम बनाया। कहो सुभान अल्लाह। और जिन्होंने उनकी मुखालफत की सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शमा फिरोजा है आज भी, है खुर्शीद इल्म उनका दरख्शा है आज भी। तो मैं आपसे कहता हूं कि अदब और खिदमत ये तरक्की के जीने, इन दोनों पर कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और अपने बड़ों का अदब करो, उनकी खिदमत करो, खिदमत से गुरेज मत करो। थक जाओ हार जाओ लेकिन फिर भी खिदमत करते रहो। सबसे पहले खिदमत अपने माँ बाप से शुरू करो, अपने बड़े भाइयों से शुरू करो, चचाओं से शुरू करो, अपने उस्तादों से शुरू करो, अपने पीरों से शुरू करो। ये खिदमत करते रहोगे, अदब करते रहोगे, अजमतें मिलती रहेंगी। हम दोनों से भाग रहे हैं। खिदमत के अंदर बहुत कुछ आता है, दामे दिरहमे कदमे सुखने सब खिदमत में आता है। ये नहीं है खाली मोहब्बत। हम जो है जब फारिग हुए, हमारे उस्ताद हजरत मौलाना तरीकुल्लाह साहब थे जिन्होंने 40 से ऊपर जामिया नईमिया में मुफ्त में नमाज पढ़ाई। कभी एक जोड़े के रवादार नहीं हुए। आप बताइए, कभी एक जोड़ा नहीं लिया। जब हम पहुंचे और हमने कहा, जितने फारिगीन बच्चे थे कि हजरत जोड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप फरमाते कि मोहब्बत खुश्क नहीं होती है। मोहब्बत जो जोड़ा लेने को मस्जिद में तैयार नहीं है, यहां कह रहे हैं कि मोहब्बत खुश्क नहीं होती है। कुछ लोग खाली खुश्क मोहब्बत करते हैं, हजरत हम बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे, हजरत बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे,
लेकिन इन सैयदों की मोहब्बत का मतलब ये दामे दिरहमे कदमे सुकने सब हर तरह इनकी खिदमत की जाए जब तक इसमें मजबूत नहीं होगे। अगर शागिर्द अपने उस्ताद से पैसे को छुपाएगा वो शागिर्द कभी कामयाब नहीं होगा, और उस्ताद जो है उसके पैसे पे निगाह रखेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। आज जो कामयाबी नहीं मिल रही है कि शागिर्द भी अपने उस्ताद को नजराना नहीं देना चाहते, लेकिन अल्लाह का फजल है हम उन उस्तादों के शागिर्द हैं जो खुद भी नजराना देते थे। आज भी हम अपने उस्तादों को, अपने पीरजादों को भरपूर नजराना देते हैं, और अल्लाह का फजल है इस हाथ से देते हैं इस हाथ से मिल जाता है। कहो सुभान अल्लाह। इस हाथ से देते हैं इस हाथ से मिल जाता है। कभी कभार तो खुद मुझे ताज्जुब होता है कि मैंने 1000-2000 खर्च कर दिए, 1000-2000 फौरन मुझे कैसे मिल गए, तो मैं इस राज को आज तक समझ नहीं पाया। अल्लाह ही अपने राज को जाने। ये सब चीजें क्या होती है, कहने की नहीं होती है। जब खर्च करोगे, खर्च का तरीका होता है कि जितना पानी निकाल लिया कुएं से तो पानी कम नहीं होगा, फिर उतना ही पानी आ जाएगा। खर्च करने के बाद माल कभी कम नहीं होता है, ज़कात देने के बाद माल कम नहीं होता है, बढ़ता ही रहता है। तो ये सुन लीजिए, खिदमत और अदब, अदब भी कीजिए और खिदमत भी कीजिए। दामे दिरहमे कदमे सुखने, क्योंकि इनके आपके हमारे माल में सैयदों का हक। हजरत अली फरमाते मैं दुनिया को तलाक मुगल्लदा दे चुका हूं, तो दुनिया तो उनके पास आएगी नहीं। अक्सर पूरी दुनिया में सैयद जो है कमजोर है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ हैं कि जिनके पास काफी मालियत है, लेकिन ज्यादातर सैयद आप खाते पीते पाएंगे। उसकी वजह क्या है? हजरत अली फरमाते हैं मैं दुनिया को तलाक मुगल्लदा दे चुका हूं। जब वो तलाक मुगल्लदा दे दिए, हमारे माँ बाप ने थोड़ी दिए, ये दिए, तो हमारे पास तो माल आ ही रहा है, तो अपने माल में से कुछ न कुछ इनके लिए पस अंदाज किया करें, रखा करें, और इनकी जरूरत पर खर्च किया करें। इन पर माल खर्च करने से रसूलुल्लाह यकीनन आपसे खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे जुदा होता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।